सच बात है, कंज्यूमर ने अगर कोई चीज ले ली तो ऐसा लगता है कि उसके गले में अटक गई। अगर वो किस्मत से चली तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद अगर कहीं रिटर्न, एक्सचेंज, रिपेयर आ जाए तो फिर सिवाय चक्कर काटने के और परेशान होने के, जबकि इतने बड़े बड़े सर्विस सेंटर और कॉल सेंटर्स होते हैं, लेकिन वो काम आसान नहीं होता। स्वामीनाथन साहब, जैसा यहाँ बिजॉन साहब कह रहे थे कि कानून बन भी जाए, लेकिन हमारे कानून इतने पेचीदा, इतने लंबे, इतने कम्बरसम होते हैं कि कोई उनसे डरता ही नहीं है। Very right, that we have to instill some kind of a fear, but at the outset, we must welcome the proposed guidelines, which talks about end of life or last date of support. Upfront declaration by manufacturer will help the consumer to take an informed decision whether to buy the product and how long he is going to get support from the manufacturer for this product. B, you have to understand this from another perspective. It will reduce avoidable wastage. Say for a critical part not being available, consumer cannot junk the entire product. Therefore, it will reduce avoidable wastage. B, it is good for the environment. हाँ नहीं, इन्वायरमेंट वाली, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसका एक बड़ा मकसद तो ये है ही कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, वो ई वेस्ट जो निकल रहा है उसमें कमी आए, और वो हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश तो इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मैं अगर ये कंज्यूमर वाले एंगल को ही थोड़ा फोकस करूं स्वामीनाथन साहब, तो आमतौर पे इतने कानून बनने के बाद भी कंपनियां अपना मनमाना रवैया नहीं छोड़ती, तो क्या राइट टू रिपेयर उस चीज को चेंज करने में सक्षम होगा? क्या करना होगा उसके अंदर? क्योंकि आप वकील हैं, इसलिए मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, और आप थोड़ा अगर हिंदी बोल पाए तो हमारे दर्शकों को और बेहतर समझ में आए। एक है कि कानून होना और एक अवेयरनेस क्रिएट करना। वी मस्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द ऑर्डिनरी एवरेज कंज्यूमर, ऐसा उनका राइट है, और अवेयरनेस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सरसाइजिंग द राइट। देयर इज ग्रेटर अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस, so we have to also fight this ignorance part by creating awareness through various platforms that they have such kind of a right and they can exercise it. जी ठीक है, तो सचिन जी, अब राइट टू रिपेयर आ रहा है, उसके बाकायदा वेबसाइट भी तैयार हो रही है, इनफैक्ट अब वो लॉन्च ही होने वाली है। कैसे, क्या उसमें हम किस कुछ, अगर आपने सर्वे भी किया है और आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उस पर चीजें होंगी, किस तरीके से काम होगा? क्या वो भी एक कंज्यूमर कंप्लेंट प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम जाएंगे और कंप्लेंट कर देंगे, या फिर हम कंपनियों पे जब ये नियम लागू होंगे तो वो कुछ अपनी तरफ से कोई ऐसा वेबसाइट पे ऑप्शंस देंगी? कैसे काम करेगा वो सब? तो विपिन देखिए, इसकी अभी जो डिटेल्स हैं वो बनना बाकी हैं, और जो हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आई थिंक ये सब इनपुट्स हैं वो डिटेल्स को फाइन ट्यून करने के लिए। तो इसमें जो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो ये है कि भाई कंपनीज जो हैं, आज अगर मानिए एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप अगर है, तो जब वो मोबाइल फोन और लैपटॉप कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो उसके साथ में उनको उनकी रिपेयर मैनुअल्स और डिटेल्ड ड्राइंग्स जो हैं वो भी रिलीज करना होगी, वो भी उपभोक्ता के पास जाएंगी, और वो ऑल्टरनेट रिपेयर सेंटर्स जो होंगे उस प्रोडक्ट के, उनके पास उन सर्विस सेंटर्स के पास भी वो ड्राइंग्स उनको अवेलेबल करानी। मतलब आप ये कह रहे हैं, जितना मुझे याद पड़ता है कि जो इसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस में है, कि कोई जरूरी नहीं है कि वो का सामान, क्योंकि ये भी कई बार कंपनी अपनी मोनोपोली बना लेती है कि इसको तो मैं ही रिपेयर करूंगा, ये मेरे पास ही मिलेगा, फिर उसके मैं कितने भी पैसे क्यों ना ले लूं। कई बार वो पैसे इतने ज्यादा होते हैं, अगर आपका मोबाइल टूट जाए, स्क्रीन चली जाए, आप रिपेयर कराने जाते हैं, तो जो दाम आपसे बोला जाता है, आपको लगता है बेहतर मैं नया ले लूं। एब्सोल्युटली, ये घर घर की कहानी है, जैसा कि आपने बोला, एंड इसीलिए वो जो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी डिटेल्स कंपनीज को रिलीज करनी होंगी। तो कौन कौन सी कंपनीज ने डिटेल्स रिलीज करी हैं, क्या वो कंप्लायंट हैं राइट टू रिपेयर के, वैसी इंफॉर्मेशन तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट उसके अलावा इसमें हमको सेक्टर बाय सेक्टर जाके ऐसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने होंगे, जैसे कि एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट। ये एक छोटी सी चीज है, राइट, लेकिन अगर इसको आप एट स्केल मैंडेटरी लेवल पे इस पे अगर कंप्लायंस करा पाएं तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और दूसरा, जैसा कि स्वामीनाथन जी ने कहा कि इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करी जाए। तो भाई अगर जिस तरह एमआरपी की अवेयरनेस है आज देश में कि
कि आम आदमी जाता है और बोलता है कि एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, या एक्सपायरी डेट जो है, ये तो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है। तो उसी तरह जब कंज्यूमर को ये पता होगा कि इस प्रोडक्ट पे एक और डेट है, ऑफ कोर्स एक्सपायरी डेट नहीं होती है प्रोडक्ट्स पे, जो जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस पे अगर जब ये डेट उनको दिखेगी तो उनको पता होगा कि इस डेट तक वो, अगर उनको कोई बोल रहा है कि स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे मुद्दे को वो रेज कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, सीसीपीए में, अलग अलग चैनल्स जो बने हुए हैं उनमें। तो मेरे हिसाब से वो अवेयरनेस जो है वो भी बहुत काम करेगी, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि हम ऐसे छोटे रिफॉर्म्स लॉन्च करें जिसमें कि समझने में आसान हो और जो एट स्केल करे जाएं, जिससे कि ऑन द ग्राउंड उसका जो असर हो वो हमको दिखे। बिल्कुल। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन जो बात मैं आपसे भी रख रहा था, आके बिजॉन साहब से पूछूंगा कि क्यों ना इसके साथ ये भी जोड़ा जाए कि एंड ऑफ सर्विस या एंड ऑफ लाइफ डेट तो उस पे हो, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर किया जाए कि जो उसकी सर्विस की कॉस्ट है वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप कभी लेके चले जाते हैं तो इतना बड़ा बिल थमा देते हैं या इतनी बड़ी कॉस्ट बोल देते हैं कि आपको लगता है बेहतर है इसको डंप करूं और कुछ नया ले लूं। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रही।